हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग प्रतिशत का सवाल कर रहे हैं। कल कुछ सवाल हम लोग किए थे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है? तो जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने बताया था, जैसे 5% है तो उसको 5/, कितना 100, फिर इसको सरल कर देते थे, काट देते थे। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 1/20, ठीक है? तो अब हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक? अब देखिए हम क्या करेंगे, चलिए। तो देखिए हमें प्रश्न कैसे पूछेगा, यही प्रतिशत है 150% बराबर है, ठीक है? 150% बराबर है। पहला ऑप्शन है 1.5, 5.1, 0.5, हाँ, या 15.0, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रतिशत को किसमें बदलेंगे, भिन्न में। तो 150% को जब भिन्न में बदलेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 150 बटा क्या हो जाएगा 100। वेरी गुड। तो इस प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल लिया, ठीक है? तो प्रतिशत को भिन्न में बदल लिए, आ गया 150/100। लेकिन उत्तर देखिए दशमलव में दिया है। किसमें दिया है? दशमलव में। तो इसको सरल करें, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15/10। अब देखिए दशमलव में दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमें भिन्न को इसमें बदलना होगा, दशमलव, ठीक है? तो भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, भाग देकर। कैसे बदलते हैं? भाग देकर। अब जैसे ये 15/10 आ गया, तो ये बताइए किसी संख्या में 10 से भाग देना, 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना हम लोग जान रहे हैं। जब 10 से भाग देते हैं तो दशमलव एक अंक पीछे खसक जाता है। कहाँ? 10 से भाग देते हैं तो एक अंक पीछे। 100 से भाग देंगे तो कितने अंक? 2 अंक पीछे। 1000 से भाग देंगे तो कितने अंक? 3 अंक पीछे। तो यहाँ पर 10 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा? एक अंक। 15 का मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, 15 का मतलब क्या हुआ? 15 का मतलब 15.0 है कि नहीं? 15 का मतलब 15.0। तो ये दशमलव कहाँ चला आएगा? एक अंक पीछे। ये यहाँ पर है दशमलव। अगर 15 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 15.0। 19 लिखा है, इसका मतलब 19.0। 19.0। तो चूंकि दशमलव के बाद 0 है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये बताइए कि 15 में 10 से भाग दिए तो दशमलव एक अंक पीछे खसक जाएगा, तो 1 और 5 के बीच दशमलव आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो अपना उत्तर कौन सा हो गया? कौन सा उत्तर? तो हमने क्या किया, 150% को का बराबर है कितने के, तो ये ऑप्शन में से हमको करना था। 150% को हमने तुरंत बदल लिया किसमें? भिन्न में। 150 ये प्रतिशत को क्या करते हैं? बटे 100। तो 150/100 तो कितना हो गया? 0 से 0 कट गया, 15/10 आ गया 1.5, ठीक है? चलिए, तो चलिए देखिए, ये सवाल तो हमने कर लिया, ठीक है? अगर इसी सवाल को कहता, यहाँ पर ऑप्शन दे देता दूसरा जो कल हम लोग लगाए थे, ठीक है? कल हम लोग लगाए थे, यहाँ पर उत्तर दे देता 3/2, 3/5, 3/4 और 3/7। अब देखिए यहाँ पर अगर दे देता कि 150% बराबर है किसके, तो ये प्रतिशत को किसमें बदला है? भिन्न में। तो हम लोग कल ये सब सवाल किए हैं, याद है? तो 150% को 150/100 कर देते, 0 से 0 कट गया।
अब ये वाला काम नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं। हमें दशमलव नहीं बदलना है, दशमलव में तो पहले बदलना था। अब इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए 2 से भाग दें। पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं, 2 से। नहीं जाता है 3 से, फिर 4 से। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से ऊपर भी चला जाएगा, 5 से नीचे भी। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। कितना आ गया, 3/2। कौन सा उत्तर, पहला ऑप्शन। ठीक है। तो यहां पर हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है। क्या 2 चीजों की जरूरत पड़ी है, भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो प्रतिशत पढ़ते समय हम लोग भिन्न को दशमलव में बदलना भी सीख लिए। क्योंकि भिन्न हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें। जैसे किसी संख्या में अगर 10 से भाग देते हैं तो दशमलव 1 अंक पीछे चला जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 0 है, तो इसको नहीं लिखते हैं। तो 1 अंक के बाद चला आएगा, 1 अंक पहले चला आएगा, तो 5 के बाद है। देखिए यहाँ पर 5 के बाद है, तो 5 के पहले चला आया। 10 से भाग दिए, 1 अंक पीछे चला आया। अगर इसी में अगर हम 100 से भाग देते तो कितने अंक पीछे आता, 2 अंक, यानी 0.15। 2 अंक पीछे चला है। अगर इसी में हम 1000 से भाग देते तो कितने अंक, 3 अंक है। तो दुइये अंक हमें चाहिए 3 अंक, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। बहुत अच्छे, 0 बढ़ाकर दशमलव लगा, 1 2 3 अंक पर आ गया। ठीक है। अगर यहीं पर मान लीजिए अगर हमें होता 3.7/10। अब देखिए यहाँ पर 10 से भाग दिया, दशमलव कितने अंक पीछे चला आएगा, 1 अंक। तो क्या हो जाएगा, 3 के बाद है तो 3 से पहले चला आएगा, तो 0.37। चलिए मुझे बताइए, 3.7 में अगर हमने 100 से भाग दिया तो कितना होगा, 0.7। ठीक है। ये कितने, 2 अंक पीछे चला आएगा, तो 1 अंक आया और 1 अंक घट रहा है, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा। तो 0.037। अच्छा ये बताइए, 3.7 में हमने 1000 से भाग दे दिया तब, हाँ, 0.003। ठीक है। तो जब भी 10 से भाग देंगे तो 1 अंक पीछे चला आएगा, 100 से भाग देंगे 0.2 अंक पीछे चला आएगा, 1000 से भाग देंगे 0.3 अंक पीछे। और सरल करना हम लोग पीछे देख ही लिए हैं। अब जो है भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, जैसे कोई भिन्न है उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं, ये भी सीखना। क्योंकि जो सवाल था ऐसा भी हो सकता है कि 1/2 रहे। ठीक है। क्या रहे, हो सकता है कि 1/2 हमें मिल जाए, 1/2 मिल जाए। तो 1/2 मिल जाएगा तो क्या करेंगे, कहीं भिन्न हमने हल किया, आ गया 1/2, इसको दशमलव में बदलना है। यानी भिन्न को किस में बदलना है, दशमलव में। तो भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए भिन्न को किस में बदलना है, दशमलव में। चलिए भैया, भिन्न को हम लोग दशमलव में बदल लें। तो जब मान लीजिए 1/2 है तो 1 में कितने का भाग दिया गया है, 2 का। तो भाग देने के लिए हम लोग दशमलव में पढ़े हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बार बार जो है दिक्कत होगी। क्योंकि प्रतिशत में दशमलव का इस्तेमाल होगा, भिन्न का इस्तेमाल होगा ना। तो 2 से भाग दे रहे हैं, भाग तो नहीं जा रहा है, कम है। तो दशमलव बढ़ाने से इतना फायदा होता है कि दशमलव बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं। चीजें याद है आप लोगों को। चलिए, तो दशमलव बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10, ये हो गया 2, कितना बढ़ गया, 5, 2 5 10। ठीक है। अगर मान लीजिए 4.5 भागे 9 हो गया, तब क्या करेंगे। अब देखिए
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है। जब 4.5 देखिए ध्यान से देखिए 4.5 भागे 9 है, यानी 4.5 में हम 9 का भाग दे रहे हैं। तो भाग देंगे तो ये तो हो गया 4.5। ये मानकर चलिए कि दशमलव नहीं है, ये दशमलव दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसको मत देखिए। ये 4 क्या है, कम है कि ज्यादा है? ये 4.5 है, इसको 45 मत समझिए, 4.5। तो 4.5 में 4 में 9 का भाग तो नहीं जाएगा, तो कैसे भाग देंगे? दशमलव बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसमें दशमलव बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर दशमलव जैसे ही बढ़ाएं, ये दशमलव अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहें कि आप इसको देखते हुए भी मत देखिए। ये 4 है, जैसे ही चूंकि कम पड़ रहा था तो हमने दशमलव बढ़ा के, जीरो नहीं बढ़ाना है। जब दशमलव रहता है तब जीरो नहीं बढ़ाएंगे, दशमलव है तो जहां ये दशमलव हटा लगा दिए तो ये दशमलव अपने आप हट जाता है। तो 9 पचे 45 कट गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया रहे कि अगर कोई भिन्न हमें मिल जाती है, ठीक है, भिन्न मिल जाती है, 4.5/9 आ जाता है, तो इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? दशमलव में बदलेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 0.5। ठीक है, तो इसका आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग दूसरा सवाल लगाएं। चलिए देखिए, 84% बराबर है किसके? पहला बता दिए, तीसरा कि कौन सा? 84% बराबर है, देखते हैं कितना आता है। बराबर है, ठीक, पहला 42/100, दूसरा 42/50, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये बताइए कि 84% को हमें भिन्न में बदलना है। पहले भिन्न में बदलेंगे तब तो सरल करेंगे। पूरी चीजें भिन्न में है कि नहीं, इसका मतलब प्रतिशत को हमें किस में बदलना होगा? भिन्न में। तो 84% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? क्या लिखेंगे? 84 बटे क्या लिखेंगे? 100। वेरी गुड। अब इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो कितने? 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ऊपर भी कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8। क्या यार तुम भी पढ़ने आ गए क्या? ये भी लग रहा है पढ़ना चाहता है। 2 चौके, इसको भी लग रहा है प्रतिशत नहीं समझ में आया है ना। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। चलो यार दूर से पढ़ो भाई। और 2 पचे 10, 0 क्या आ गया? 42 बटे क्या गया? 42/50। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? दूसरा। तो देखिए हमने प्रतिशत को किसमें बदल दिया? भिन्न में। 84% था, तो 84% का मतलब 84 बटे क्या हो गया? 100। तो ऊपर 2 से काट दिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 0 बच गया, 42/50। अभी ये चाहता तो और हल करवाता, ठीक है, ये ना उत्तर देके ये भी उत्तर दे सकता था। ठीक है, इतना समझ गए ना? ये उत्तर ना देके ये तो उत्तर दे दिया हमने, सही है। अगर मान लीजिए ये उत्तर ना देके यहां पर लिखा होता कि 21/25, तब भी तो क्या करते? एक बार और हल करते, फिर 2 से कट जाएगा ना। 2 दूना 4, 2 एकाई 2, और 2 दूना 4, 2 पचे 10, 21/25। कौन सा उत्तर हो जाता? दूसरा। तो देखिए ये क्या किया है, अंतिम तक नहीं हल किया है, बीचवे में से उत्तर दे दिया है। ठीक है, ठीक है ना?
ये भी कर सकता था, या चाहता तो इसी से भाग दिलवाता, दशमलव में उत्तर दे देता तब। ये ठीक है। अगर चाहता तो इसी को दशमलव में उत्तर दे देता, कह देता 84/100 है ना। अब ध्यान दीजिए, जब हम किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे खिसक जाता है? कितने अंक? 2 अंक। ठीक है, तो 2 अंक, तो यहाँ 4 के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक खिसकेगा तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? 0.84। तो एक ऑप्शन हम लोग बना देते हैं इसी में, 0.84। तो अब क्या उत्तर आ जाएगा? तो देखें, एक ही सवाल से हमने इसी प्रतिशत को किसमें बदला? भिन्न में भी बदले, इसी प्रतिशत को सरल भी किए, इसी प्रतिशत को दशमलव में भी बदले। बदले कि नहीं? दशमलव में बदलने के लिए हमें क्या करना था? भाग देना था। ठीक है, भाग तो यहां भी देना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रतिशत से हमको भिन्न में बदलना रहेगा, सरल करना रहेगा, या दशमलव में बदलना रहेगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा कर लेंगे। अगर कोई भिन्न है उसको दशमलव में बदलना रहेगा तो बदल लेंगे, अगर कोई दशमलव रहेगा उसको भिन्न में बदलना रहेगा, बदल लेंगे। अगर कोई दशमलव है उसको पहले कहता है कि भैया इसको पहले भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदल के फिर सरल करना होगा। ये कर लेंगे ना कट पीट के? ठीक है, चलिए। तो देखिए, अभी तक हमने 2 चीजें सीखी हैं। क्या चीजें सीखी हैं? 2 चीजें। कौन कौन? पहली चीज कि किसी भी प्रतिशत को यानी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे। भिन्न माने फ्रैक्शन, भिन्न की अंग्रेजी क्या होती है? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। भिन्न को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये हम लोग सीखे हैं। और दूसरी चीज क्या सीखे हैं कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे। और एक इसी में ये एक चीज सीखे हैं कि भिन्नों का सरल करना, ये भी सीखे थे, ये तो कल सीखे थे हम लोग। तो देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने इसको क्या किया है, ऊपर जो प्रतिशत के अलावा जो संख्या है उसको 4 लिख दिए, इस प्रतिशत की जगह क्या लिख दिए हम लोग? 100, यानी 4 बटे क्या हो गया? 100। फिर इसको क्या करते हैं? सरल करते हैं। यही करते हैं, सरल किए तो सरल करने के लिए 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, यानी 2/50। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकाएं 2, 1/2, 2 25, 1/25, यानी अपना उत्तर 4% का मान भिन्न में क्या आ गया? 1/25। अब इसी भिन्न को, इसी प्रतिशत को हमें दशमलव में बदलना हुआ, तो क्या करते हैं? वही काम करते हैं, 4/100। अब क्या करेंगे? जब किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे खसकता है? 1 अंक। 100 से भाग देते हैं तो कितने अंक? 2 अंक। 1000 से भाग देते हैं तो कितने अंक? 3 अंक। तो ये 4 के बाद दशमलव है, दशमलव 0 है कि नहीं? तो अब यहाँ पर 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? 2 अंकों के। तो 4 तो लिख दिए, अब 2 अंक के बाद कैसे लगाएंगे? आगे क्या लिखेंगे? 0। 1 अंक है ये, 0 बढ़ा दिए, 2 अंक हो गया। अब दशमलव लगा सकते हैं कि नहीं? यहीं पर अगर हो जाता 24%, तब क्या करते? 24 बटे क्या लिखते? 100। उत्तर क्या आता अपना? 1 अंक 2 अंक, तो 0.2
2 4, 2 अंक के बाद लगाएंगे तो 1 अंक 2 अंक, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें जान गए। 2 चीजें अभी और बची हैं इसमें। ठीक है, चलिए।